हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमें किसी सद्गुणी, सदाचरणी और पुण्यवान लोगों की संगत मिले। तो यह बात सिर्फ कोई कहने की या फिर समझने की नहीं है, बल्कि वह आत्मसात करने की और उसके लिए प्रयास करने की है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा बताऊंगा जिससे आप लोगों को यह समझ में आएगा कि कोई भी बुरी संगत या फिर पापी लोगों के संगत में रहने का क्या परिणाम होता है। यह बड़ी ही रोचक कथा है और मैं आशा करता हूँ इस कथा के अंत में आप उस चीज़ को समझ सकोगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पुण्यवान लोगों के साथ रहना, उनकी संगत करना कितना आवश्यक है और यही चीज़ है जो जीवन को सुंदर बना देती है। हरि बोल। बहुत ही प्राचीन कथा है। एक शतधनु नाम का राजा था और उसके पत्नी का नाम शैव्या था। वो बहुत ही प्रतिव्रता, श्रद्धालु और सद्गुणी रानी थी। एक कार्तिक पूर्णिमा को राजा और रानी ने उपवास किया था और वे दोनों जब गंगा नदी से स्नान करके आ रहे थे तब उन्हें दूर से आने वाला एक पाखंडी व्यक्ति दिखा। वह व्यक्ति एक ब्राह्मण था, परंतु बहुत ही पापी और एक अभक्त था। वह व्यक्ति धनुर्वेद में बहुत ही निपुण था और राजा ने उसी से ही धनुर्विद्या सीखी थी। इसीलिए उसे गुरु समान मानकर राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। हालांकि राजा और रानी दोनों को उसके अभक्त होने का पता था, फिर भी राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए रानी ने उस वक्त उस आदमी से कुछ बात नहीं की, ना ही उसको कुछ आदर दिखाया। रानी ने उस आदमी की तरफ देखा तक नहीं, किंतु वहाँ पर खड़ी होने के कारण रानी को उन दोनों का संवाद सुनना पड़ा। इसीलिए बाद में रानी ने सूर्य दर्शन करके वहाँ से वो चली गई। राजा और रानी बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी हरि भक्ति चालू रखी। कुछ समय पश्चात वह राजा मर गया और रानी भी सती चली गई। अगले जन्म में वह रानी काशी के राजा की पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया। पिछले जन्म के अपार पुण्य के कारण वे बहुत ही सदाचरणी और बहुत ही बड़ी हरिभक्त थी और उसी पुण्य के कारण उसे पिछले जन्म के बारे में याद था। उसे यह भी पता था कि उस अभक्त ब्राह्मण से बात करने के कारण राजा पापी हो गया था, जिसके कारण उसे मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिला था। जब काशी के राजा अपनी पुत्री के शादी के लिए वर ढूंढ रहे थे, तब पूर्व स्मृति के कारण वह अपने स्वामी, जो कि विदिशा नगरी में एक कुत्ते के रूप में जन्मा था, उसके पास गई और उसने उस कुत्ते को बहुत ही सम्मान पूर्वक खाना दिया। वो कुत्ता भी उससे बड़ी प्यार से मिलता था। जब एक दिन रानी ने उस कुत्ते को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया, वह सुनकर उस कुत्ते को अतीव दुख हुआ और पूर्व जन्म के पाप को याद करते करते उसने प्राण त्याग कर दिया। देखो, कहते हैं ना, इस जन्म में किया हुआ पाप हमारे साथ कई जन्मों तक रहता है और उस पाप का दुख हमें आने वाले कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना हो और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य इस जन्म में कर सकते हैं उसे अर्जित करना चाहिए। हरि बोल। उस एक पाप के कारण उस राजा ने आगे कई सारे प्राणियों के रूप में जन्म लिया और हर एक उस प्राणी के जन्म में अंत में वह राजा अपने किए हुए पाप को याद करते हुए प्राण त्याग कर देता था, क्योंकि हर बार रानी उसे उसके किए हुए पाप की याद दिला देती थी।
इस प्रकार जब राजा ने एक मोर के रूप में जन्म लिया था, तब भी रानी ने उसे उसके पापों के बारे में याद दिलाया। इसके बाद जब राजा ने उस मोर का जन्म भी त्याग दिया, उसके बाद राजा को जनक राजा के घर में मनुष्य के रूप में जन्म मिला। इस जन्म में राजा ने रानी के साथ विवाह किया और राजा ने हर एक प्रकार से धर्म का पालन किया। उसने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान किया और राजा ने हर एक वह कर्तव्य पूरा किया और अपने राज्य का न्याय और निष्ठा के साथ पालन किया। वह राजा वापिस मर गया, जिसके बाद रानी सती चली गई। परंतु इस बार राजा ने हर एक वह धर्म के नियमों का पालन किया था, जिसके वजह से उसे अक्षय स्वर्ग सुख मिला। गौर हरि। इसीलिए जब भी आप व्रतस्थ होते हो अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, तब ऐसे नास्तिक, अधार्मिक और अभक्त लोगों का संग त्यागना चाहिए। देखो हरि अपने भक्तों का हर एक वह अपराध माफ़ करते हैं जो उसने अनजाने में किया है। किंतु जब आपको यह पता है कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी उसके बाद आप उसे करते हो, तब भगवान श्री हरि उस भक्त को उसके किए गए पापों से छुड़ाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि तब उस भक्त को उसके किए गए पाप का कर्मफल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म का फल भोगना पड़ता है। शतधनु राजा को यह पता था कि वह एक अभक्त ब्राह्मण है, फिर भी उसने उसे बहुत आदर सत्कार किया, जिसके कारण वह अपने इष्ट देव के प्रति अपराधी हो गया। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे अच्छे कर्म करके अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।